स्वागत है आपका मिथिला मैवेंस में। आज हम लोग करेंगे एपी सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड के लिए काफी उपयोगी है। हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको देखिए। तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज एपी में कब होता है, तो एपी एक नंबर का सीरीज है, कोई भी नंबर का सीरीज है। यदि उसके बीच का कंजिक्यूटिव बीच का डिफरेंस इक्वल है तो उस सीरीज को हम लोग एपी में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, AN। देखिए यदि हम लोग देखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हो गया, तो सीरीज क्या होगा आपका एपी में होगा। सीरीज क्या होगा एपी में होगा। देखिए अब हम लोग इसी को बोलते हैं डी कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या, जो A2 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस डी, A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 प्लस डी। देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं A3 इक्वल्स टू A प्लस डी। गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर डाल दीजिए A1 को A लिए है, तो देखिए क्या होगा A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। यहाँ नोटिस कीजिए, सिमिलरली हम लोग यदि A4 करेंगे तो A प्लस 3D आएगा। अब देखिए यहाँ 4 था, यदि यहाँ n लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला, an हो गया लास्ट टर्म और n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और d हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी में कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में ऐड होते जाएगा। जितना भी इवन नंबर, ऑड नंबर, 2 का गैप है एपी में होगा, नेचुरल नंबर एपी में होगा। लेकिन प्राइम नंबर को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका गैप कोई फिक्स नहीं रहता है। जहां पर गैप फिक्स है कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो वो सीरीज क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो ऐड होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको देखना है जो ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए इस तरह जहां एडिशनल ऐड वाला बात होगा वहां पर क्या होगा एपी में होगा। मतलब पहला किलोमीटर का चार्ज ₹15 हो गया, दूसरा किलोमीटर का चार्ज 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, तीसरा किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 31। ऐसे करके जितना किलोमीटर हम जाएंगे चार्ज बढ़ते जाएगा। और सब में क्या ऐड किए हैं 8 ऐड किए। देखिए इसमें +8, इसमें +8, 8 बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये एपी में होगा। हमेशा देखिए यदि कहीं प्रोडक्ट वाला बात आ जाए, जो कोई भी सेम नंबर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एपी में नहीं होगा। इस तरह का चीज जीपी में होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ। तो 1/4 ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। देखेंगे यदि मल्टीपल है कोई भी नंबर का तो वो एपी में नहीं होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर। अब यही है जो एक कुआं खोद रहे हैं, व्हेन ए कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज्ड बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो जैसे जैसे हम लोग गड्ढा कर रहे हैं, जितना मीटर गड्ढा करेंगे उतना ₹50 बढ़ते जाएगा चार्ज। तो ये क्या होगा, ये एपी में होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये एपी में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐड होते रहता है, मतलब सेम टर्म्स ऐड नहीं होगा, तो ये भी एपी में नहीं होगा। देखिए ये एपी में होगा, कारण देखिए 150, 200, 250, 50-50 ऐड होते रहेगा। तो इसमें 1 और 3 एपी में है और 2 और 4 एपी में नहीं है। तो ऐसे करके देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म दिया है 10 और दूसरा टर्म दिया है डी दिया है 10। तो इसका यदि हमको एपी में लिखना है तो पहला टर्म A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 10, दूसरा टर्म क्या होगा A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। देखिए 10 प्लस 10 क्या होगा 20। A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 प्लस डी कर लीजिए या A प्लस 2D लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 30। देखिए A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D।
यानी कि 10 + 3 × 10 क्या हो जाएगा 40। तो ठीक है, A5 ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। A + 4D क्या हो जाएगा 10 + 4 × 10 क्या हो जाएगा 50। देखिए तो ये AP का टर्म है। नेक्स्ट 4 टर्म यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या ऐड होगा, 0 ऐड होगा। मतलब A1 = A यानी कि -2, A2 = क्या हो जाएगा आपका A + D, और D क्या है 0, तो -2 + 0 क्या होगा -2। ऐसे ही A3 भी आपका हो जाएगा -2, A4 भी क्या हो जाएगा -2, क्या है कि D तो 0 है तो सारा टर्म इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये क्वेश्चन सिमिलर है, इस सब को निकालिए आराम से, सेम तरीका लगेगा और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब पहला टर्म देखिए लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला टर्म A = क्या हो गया 3, D = क्या होता है A2 - A1 यानी कि 1 - 3 - 2। इसमें देखिए A क्या हो जाएगा -5 और D क्या हो जाएगा, तो -1 - -5 कर लेंगे। देखिए 1 + 5 = क्या हो जाएगा -1 + 5 4 हो जाएगा। उठाओ तो बात करो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर A कितना है 1/3। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे A = 1/3 है ना, और D निकालना है तो A2 - A1 क्या हो जाएगा 5/3 - 1/3, लाइक फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 4/3, ऐसे ही बनेगा। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं 4 नंबर में। देखिए A = क्या हो जाएगा 0.6 और D = क्या हो जाएगा 1.7 - 0.6, ये हो जाएगा आपका 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP। अब देखना है जो कौन सा AP में है, तो AP में रहने के लिए AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए इसमें कितना टर्म्स दिया है 1 2 3 4, पहले चेक करना है ये AP में है कि नहीं। तो 1 में देखते हैं A2 - A1 लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा 4 - 2 = 2। अब देखते हैं A3 - A2, देखिए क्या होगा 8 - 4 = 4। देखिए इक्वल है नहीं है, लिखेंगे A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो सीरीज आर नॉट इन AP, सीरीज आर नॉट इन AP में नहीं है। इसका ये देखेंगे दूसरा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या लिखेंगे A2 - A1, देखिए 5/2 - 2, देखिए नीचे कुछ नहीं है 1, यानी कि 5 - 4/2 1/2 आया। A3 - A2 देखिए तो 3 - 5/2 करेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1, देखिए LCM 2 तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1/2। ये AP में है A2 - A1 = A3 - A2 ऐसे लिखिएगा, तो लिखेंगे सीरीज आर इन AP, इसका मतलब सीरीज आर इन AP, सीरीज आपका AP में है। जब सीरीज AP में है तो आपको बोला है निकालने इसका नेक्स्ट 3 टर्म। तो देखिए कितना टर्म हो गया 1 2 3 4, मतलब A5 निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है A5 = लिख लेंगे A + 4D, तो A + 4D देखिए A आपका 2 है और D 1/2 है, तो लिखेंगे A + 4 × 1/2, A 2 है 2 लिख लेंगे 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, A6 क्या हो जाएगा A + 5D, मतलब 2 + 5 × 1/2, तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 5/2 यानी कि 9/2। देखिए यहाँ LCM ले लिया है 1 × 5 तो 5 ही होगा। A6 क्या होगा A7 होगा A + 6D, देखिए 2 + 6 × 1/2, मतलब 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या निकला 4 9/2 एंड 5। ठीक है, इसी तरह से इन आगे का क्वेश्चन बनाइएगा अभी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38 टर्म ऑफ द एपी इज इतना। अब पूछ रहा है इसका 38 टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए a इक्वल्स टू क्या है 10 है, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो अब हमको पूछा है 38 टर्म, तो a 30 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a प्लस 29d, a प्लस 29d, a के जगह में 10 और प्लस 29 इंटू -3 कर लीजिए, तो 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 87, तो क्या हो जाएगा -77। ठीक है, ऐसे करके देखिए यहाँ पर देखिए जितना टर्म रहता है, जैसे a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि यहाँ पर 30 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन सिमिलर है, देखिए व्हिच टर्म ऑफ एपी 78, यदि इस तरह का क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हिच टर्म ऑफ एपी, देखिए a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, an कितना दिया हुआ है 78। एग्जाम में ऐसे ही करके लिखिएगा, गिवन करके लिखे। अब देखिए an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल्स टू लिख लेंगे 78। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग a के जगह में पुट कर दीजिए 3 प्लस n माइनस 1, d के जगह में 5 इक्वल्स टू 78। क्या होगा 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 78, ये हो जाएगा 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 78। देखिए 5n इक्वल्स टू 78 प्लस 2, तो 5n इक्वल्स टू 80, n इक्वल्स टू 60। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, n जो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपका निगेटिव नहीं आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नहीं निगेटिव आएगा, नहीं फ्रैक्शन में आएगा, ये चीज याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को देखिएगा अच्छा से। इसमें पूछ रहा है सेम चीज है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये लेते हैं हम 5 का 2 देते हैं, देखिएगा वो इसको 5 का 2 लिखिए, यहाँ पर a कितना है, a है 18 और a2 क्या है 15 1/2। देखिए d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 31/2, 31/2 और माइनस 18। देखिए नीचे कुछ नहीं है 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 31 माइनस 36/2, एलसीएम 2 है, तो देखिए ये हो जाएगा -5/2, क्या हो जाएगा -5/2, डी निकल गया। अब हमको यहाँ देखिए an क्या दिया है -47, ऐसे ही बनाते ही जाइएगा, ये गिवन था, गिवन लिखिएगा शुरू कर दीजिएगा। देखिए अब इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -47, जो जैसे है बस सबके जगह में अपना सबको उचित उचित जगह पर डाल दीजिए, और प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -47। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे -5/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू -47 और -18। देखिए क्या होगा -5/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -65। ठीक है, ये दोनों माइनस साइन हटा लिए। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बचा 65 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 13, यानी कि 26 आया। तो देखिए n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 26, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 26 प्लस 1, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27। देखिए देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, जो ये चेक करना है -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं, और एपी क्या दिया हुआ है 11 8
ये 11852। तो सबसे पहला चीज चेक करना है, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे लेट ए एन इक्वल टू -150। अब देखिए याद रखिएगा, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं फ्रैक्शन में होगा नहीं निगेटिव होगा, ठीक है। तो ए एन इतना है। अब ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11। देखिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 11। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा इसको -3। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू -150, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के जगह में 11 प्लस n -1 और d कितना आया -3 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। ये इधर चल जाएगा, तो देखिए ऐसे लिख लीजिए -3 इंटू n -1। देखिए यहाँ हो जाएगा 11 -3n + 3 इक्वल टू -150। देखिए यहाँ 14 - 3n इक्वल टू -150। तो हम लोग लिख सकते हैं 14 और प्लस 150 इक्वल टू 3n, 164 इक्वल टू 3n। देखिए n इक्वल टू क्या होगा 164/3। देखिए एपी में तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2/3। तो ये एपी में नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये एपी में नहीं है। तो लिखेंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। यहाँ पर क्या हो गया, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, आता है। तो हमको क्या निकालना है, A31 इक्वल्स टू, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। देखिए A11 क्या दिया है 38, इसको ऐसे लिख लीजिए A + 10D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन 1। फिर और हम मेरे पास दूसरा क्या दिया हुआ है A16 इक्वल्स टू कितना दिया है 73। तो A + 15D इक्वल्स टू लिखेंगे 73, इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए एलिमिनेशन मेथड से बना लीजिए। देखिए फ्रॉम 2 - 1 वी गेट A + 15D इक्वल्स टू 73 और यहाँ A + 10D इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5D इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, 45 35, ठीक है। तो D इक्वल्स टू क्या हो गया 7। पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1। यदि D का वैल्यू हम A1 में रखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A + 10 × 7 इज इक्वल्स टू 38, A + 70 इक्वल्स टू 38। तो यहाँ हो जाएगा A इक्वल्स टू 38 - 70। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32। A इक्वल्स टू हो गया -32। देखिए A -32 निकला। अब हमको निकालना है 31st टर्म, है ना। 31st टर्म निकालना है, तो अब ऐसे लिख लीजिए A31 इज इक्वल्स टू A + 30D लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा A के जगह में -32 है और +30 × 7। देखिए -32 + 210, तो ये होगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8 और 178। देखिए अब
यहाँ पर बोला है 8 नंबर क्वेश्चन में एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स व्हिच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहाँ पर मतलब n इक्वल्स टू क्या है, 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, n इक्वल्स टू दिया है आपका 50, n इक्वल्स टू 50 और a3 इक्वल्स टू 12, मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या होगा 12, इक्वेशन 1। और लास्ट टर्म बोला है 106, मतलब a50 इक्वल्स टू 106, तो a प्लस 49d इक्वल्स टू क्या हो गया 106, इक्वेशन 2। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, अब बनाएंगे। अब हमको इसमें निकालना है फाइंड द 29 टर्म्स। तो देखिए अब ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग निकालिएगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा एक दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, और 29 ए और डी निकाल के इसको बनाइएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है a3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और a9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है, ये गिवन है। तो a प्लस 2d इक्वल टू लिखेंगे 4 और a प्लस 3d को a प्लस 8d इक्वल टू लिखेंगे -8, 9 टर्म दिया था। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो a और d हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए फ्रॉम 1 - 2 क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, खत्म। -6d इक्वल टू 12, d इक्वल टू क्या निकलेगा -2, d -2 निकला। अब इसको कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट इन 1। यदि एक में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या होगा 4 + 4, a इक्वल टू हो गया आपका 8। जब a 8 आया और d -2 आया तो पूछा व्हिच टर्म ऑफ AP इज 0, तो मतलब अब लेना है an इक्वल टू 0। अब इसमें हमको n फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 0, a के जगह में है 8 प्लस n - 1 इंटू -2, 0, 8 - 2n और +2 हो जाएगा 0। देखिए 10 - 2n इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू क्या हो गया 5, तो 5th टर्म था। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए A17 इज इक्वल्स टू A10 + 7 दिया हुआ है, क्या होगा a प्लस 16d, 17 है यहाँ तो 16d होगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल टू 7 + 7। अब देखिए ये दोनों तरफ a है, सेम चीजें हटा दी, 16d माइनस 9d इक्वल टू क्या होगा 7, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये निकालना था। देखिए देखिए which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54 term। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका AP है, जैसे ये इतना दिया, देखिए a इक्वल टू क्या दिया है 3, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 - 3 यानी कि 12, और an क्या दिया है तो 54 टर्म से 132 मोर देन। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A54 + 132, खोलिए इसको, a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 53d हो जाएगा और +132। अब d मेरा क्या है 12 है,
तो देखिए दोनों तरफ से a को यहीं हटा दीजिए। अब लिखिए n माइनस वन इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 और प्लस 132। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे भी और यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए ये में से कॉमन ले सकते हैं या फिर नहीं आए तो नॉर्मल कीजिएगा जैसे करते हैं आप लोग। देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर 12 यदि कॉमन लेंगे तो 53 प्लस 11 आ जाएगा, दोनों तरफ से 12 को हटा दीजिए तो n माइनस वन इक्वल्स टू 64, तो n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 n इक्वल्स टू क्या होगा 65। ठीक है, यहाँ दिया है 2AP हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो यदि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हमेशा सेम ही रहेगा, उसके बीच के मतलब डिफरेंस कभी भी बढ़ेगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तो याद रखिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर, हाँ इस सब तरह का क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है, देखिए 100 से लेके 999 याद रख लीजिएगा। अब 7 से डिविजिबल, तो 7 से डिविजिबल तो छोटा नंबर तो हम लोग 15 7 जा 105, यहाँ तो हमको मिल गया पहला a इक्वल टू 105, an निकालना है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए। अब इसको यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 7 यहाँ 2 आया, यहाँ 9 4 जा 28, कितना हो जाएगा 19, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 5। देखिए क्या आया 5। जो ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर लीजिए तो क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। देखिए पहला टर्म हो गया आपका 105 और आखिरी टर्म आपका हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे 5 तो 994, यही करते हैं। और छोटा टर्म हमेशा देखिएगा डिवाइड कीजिएगा उससे, जो रिमाइंडर बचेगा और उसमें 7 ऐड करके जो रिमाइंडर होगा माइनस कर लीजिएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 को डिवाइड किए 7 से तो क्या आया 14, देखिए 98 कितना आया 2 आया, है ना। तो रिमाइंडर मतलब 100 प्लस 7 माइनस 2 कर लीजिएगा, यानी कि 105। ये सब तरीका है। अब देखिए a मिल गया, a n मिल गया और d मेरा जो होगा d क्या होगा 7 ही होगा। अब n निकालना है, n निकालेंगे a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये होगा आपका 9 और ये 8 और ये भी हो जाएगा 8, 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। देखिए 7 से अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889 बाय 7, 7 2 जा 14, 4 बचेगा यहाँ पर, अब 4 7 7 जा 14 है। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 127 प्लस 1, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 128। देखिए ये भी सेम तरीका का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, मल्टीपल बोला है मतलब डिविजिबल बाय 9। तो क्या देखिए इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन आएगा, सेम तरह का क्वेश्चन है, a हो गया आपका 10, देखिए 10 से बाद में होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल, तो 10 के बीच में 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर है 12 और 250 नहीं है, तो कितना हो जाएगा 248, an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 248। हमेशा याद रखिएगा 4 से डिविजिबल नंबर जो होता है लास्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 4 से डिविजिबल, तो 48 है। देखिए और d हो जाएगा इसका 4, सेम तरीका से निकालिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इतना आर से इक्वल। देखिए इसको
देखिए अब यहाँ पर पूछा है जिसमें कौन सा टर्म इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पर पहला एपी का कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ए हो गया 63। देखिए इसका डी कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। दूसरा एपी को देखिए यहाँ पर पहला टर्म ए हो गया 3 और डी कितना हो गया 10 माइनस 3 यानी कि 7। बोला है दोनों एपी का टर्म इक्वल है, ए एन इक्वल टू ए एन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए वैल्यू डाल दीजिए 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो क्या होगा 63 प्लस 2 एन माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 एन माइनस 7। देखिए ये हो गया आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। देखिए 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो यहाँ 65 इक्वल टू 5n, आपका n इक्वल टू क्या होगा 65 बाई 5, n इक्वल टू क्या होगा 13। मतलब 13वां टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा। ठीक है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 और 7 टर्म एक्सटी इज द फिफ्थ टर्म बाय इतना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, लगभग बना ही दे रहे हैं। आप लोग भी बनाइएगा खुद से, वीडियो पॉज करके बनाइएगा, इसको देखिएगा, नहीं बनेगा तो देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो देखिए a3 इक्वल टू क्या है 16 और 7 टर्म क्या दिया है, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16 लिख लीजिएगा। देखिए 7 टर्म क्या बोला है, a7 इक्वल टू a5 प्लस 12, मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d और प्लस 12। देखिए दोनों तरफ से a को हटा दीजिए। देखिए 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, d इक्वल टू क्या हो गया 6। अब इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूट d इन 1, सब्स्टिट्यूट d इन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब बोला है एपी डिटरमाइन करने के लिए, तो एपी क्या होगा, एपी हो जाएगा 4 और 4 प्लस 6 10 और 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 4 टर्म निकाल के छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, 20 टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट। यदि लास्ट से ऐसे दिया है तो लास्ट देखिए यहाँ पर 253 है, तो देखिए डी इसका क्या है, डी क्या है, ए है 3 और ये है ए एन। ठीक है, अब देखिए डी हो जाएगा इसका क्या 8 माइनस 3 यानी कि 5। अब फ्रॉम लास्ट मतलब उल्टा काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा आपका 253, हाँ, और डी क्या हो जाएगा -5। उल्टा काउंट कर लीजिए, अब बैठा दीजिए वही फॉर्मूला में जो आप जानते हैं। क्या होगा ए एन प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 253 यहाँ पर ए एन इक्वल टू हमको कितना टर्म बोला है 20 टर्म, ए 20 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ए के जगह में 253 और प्लस 19 हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस 1 तो 19 और डी की जगह में क्या लिख लेंगे -5, तो 253 माइनस 95
तो ये क्या हो जाएगा 13 5, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 5 और ये बचा 1। ठीक है, ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, सारा कुछ बनाइएगा। देखिए यहाँ पर रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग एज रुपीज इतना। मतलब देखिए इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ए होगा आपका, ए कितना हो गया 5 और डी कितना हो गया 1.75 वीकली सेविंग बिकम्स ₹250 वीकली सेविंग हो गया। हाँ और ए एन क्या हो जाएगा आपका 20.75। अब इसको सिमिलर बना लेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाइएगा बन जाएगा। देखिए यहाँ बना ही देते हैं 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये होगा 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 15.75 बाय 1.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। देखिए पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, 25 से कैंसिल होगा तो 25 7 जा, और देखिए 25 से 25 6 जा और 3 जा 63, ये क्या हो जाएगा 9। तो अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 होगा, तो 10वां वीक में होगा। देखिए अब आते हैं सम निकालना। जैसे कोई भी एपी है उसका सम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एपी है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसका सम का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम सब मोटा मोटी सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहे हैं। Sn इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग n/2 इंटू a प्लस a, 2a है तो a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। देखिए यहाँ अब Sn इक्वल्स टू क्या होगा n/2a, इसका मतलब क्या हुआ an। तो एक देखिए एक फॉर्मूला ये यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपका नंबर ऑफ टर्म पता रहे, पहला टर्म पता रहे, आखिरी टर्म पता रहे, तो ये लगाइएगा, और यदि नहीं तो ये लगाइएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए सम का एक पैटर्न में आएगा कोई भी क्वेश्चन। जैसे Sn कुछ फॉर्मेट में दिया रहेगा 1 प्लस 3n स्क्वायर, चाहे कुछ भी ऐसे कुछ दिया रहेगा 3n प्लस 2, कुछ जो भी दिया रहेगा, तो जो हम लोग जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें A1 तो हो जाएगा S1 है ना, और यदि कोई भी हम लोग A2 निकालना है तो मतलब S2 माइनस S1। यदि an निकालना है सम वाला फॉर्मेट दिया हुआ है तो Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि यदि आपको पूछेगा A6 निकालना है तो हमेशा लिख लीजिएगा S6 माइनस S5। देखिए ये क्यों बोल, जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यदि कोई हमको बोलेगा A4 निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए S4 दिया हुआ, इतना का सम दिया हुआ है, इसमें से इतना को माइनस कर लिए तो क्या बचा A4, मतलब an बोलेगा तो Sn माइनस Sn माइनस 1 एक प्रीसीडिंग टर्म को सम माइनस कर लेंगे, मतलब S6 माइनस S5 जैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहाँ पर अब सम फाइंड करने बोला है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन में a क्या हो गया 2, d क्या होगा, तो देखिए 7 माइनस 2 तो 5, और n कितना दिया है 10। अब क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 है, n के जगह में 10 है तो 10/2, यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू a कितना है आपका 2, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा तो 9, और d कितना है आपका 5 इंटू 5 कर लीजिए। यदि यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 11 है तो 10 होगा, एक कम होगा। देखिए ना यहाँ हो जाएगा 5, ये होगा आपका 4 प्लस 45, देखिए 5 इंटू 49, ये क्या हो जाएगा आपका
245। ऐसे ही करना 100 टर्म्स तक करना है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, सबको कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन यदि दिया हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना ही होगा। देखिए इसका पहला देखिए 7, ए दिया है 7, ठीक है, डी निकल जाएगा मेरा, देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा 7, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 10.5, 10.5 लिखिए या फिर इसको 21/2 लिखिए, जो मन करे वो लिखिएगा। हम 10.5 लिखे और माइनस क्या होगा 7, मतलब 3.5 हो जाएगा। और ए एन क्या दिया है 84 दिया है। पहला काम एन निकालना है। ए एन के लिए हम लोग फॉर्मूला जाने थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख लेंगे, ए के जगह में 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3.5 इक्वल टू 84। देखिए इस 7 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3.5 इक्वल टू 84 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 3.5 इक्वल टू 77, n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 77/3.5। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये 22 हो जाएगा। तो देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू क्या आया 23 आएगा। अब इसका सम निकालेंगे, अब सम निकालेंगे एस एन इक्वल टू देखिए n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए n का तो वैल्यू आपका आ गया 23/2, पहला टर्म क्या है 7, दूसरा टर्म क्या है 84, तो क्या हो जाएगा 23/2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 91। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन ये भी इसी तरीका का है, ये भी इसी तरीका का सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए यदि आपको इस तरह का दिया हुआ है तो इसको भी आप ऐसे फाइंड करना करिएगा। जैसे देखिए ए दिया है 5, यहाँ तो दिया हुआ ही है, डी दिया है 3, ए एन दिया है 50, पहले एन निकालना है तो पिछला ही क्वेश्चन की तरह करेंगे। ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। देखिए 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया आपका 15। देखिए 15 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, ये निकल गया। अब सम निकालना है, एस एन इक्वल टू तो जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए 16/2 इंटू ए के जगह में क्या है 5 और प्लस ए एन कितना दिया हुआ है 50। देखिए ये हो गया 8 इंटू 55 क्या होगा 440। बस ऐसे करके इस सब तरह के क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत कम रेयरली आता है 1-2 मार्क्स का इस तरह का। अब देखिए जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम इतना। देखिए दिया हुआ है a इक्वल टू 9 हो जाएगा, d क्या होगा 17 माइनस 9 होगा, a2 माइनस a1 8 और sn कितना दिया है 636। तो इसको यदि हम लोग करेंगे Sn का फॉर्मूला डालिए। देखिए Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको अपना अपना जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आता है देखिए 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 9 और प्लस n माइनस 1 इंटू 8 कर दीजिए। देखिए 636 इक्वल टू n/2 यहाँ होगा 18 प्लस 8n माइनस 8। देखिए 636 n/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 8n। देखिए 636 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5n, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा प्लस 8n 4n स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए। अब देखिए 636, अब पोलिनोमियल में जैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे
वैसे इसका भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए 6 3 6 इंटू 4, अब इसमें से 6 लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 इक्वल्स टू इंटू 24, हमको बीच में चाहिए इसका 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करके निगेटिव में चाहिए तो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 48 और 53, तो देखिए प्लस में माइनस कर दिए, देखिए मिल गया 2 टर्म हम लोग को। अब ये जो 2 टर्म मिला है इसको क्या लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस 53n माइनस 48n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से n कॉमन है तो क्या होगा 4n प्लस 53, देखिए इधर भी इतना ही आएगा, है ना, यहाँ भी टर्म इतना ही आना चाहिए, तो 4n आने के लिए हमको कितना कॉमन लेना पड़ेगा 12, तो माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, तो 4n प्लस 53 आया गया 0। देखिए ये हो जाएगा अब मेरा 4n प्लस 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये निगेटिव में आएगा तो ये तो निगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। माइनस 53 n इक्वल्स टू माइनस 53/4, n इक्वल्स टू क्या होगा 12, तो 12 आंसर आ जाएगा। पांच स्लाइड और देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो देखिए A दिया है 5, AN दिया है 45 और SN दिया है 400, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला डाल लेंगे n/2 इंटू A प्लस AN, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 और A के जगह में 5 है और AN के जगह में 45। देखिए 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, ये हो जाएगा 25। देखिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400/25, तो 25 16 जा, n क्या निकला 16। अब हमको d निकालना है, तो a 16 45 है ना, तो a n इक्वल्स टू क्या दिया है 45। देखिए क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45, a की जगह में 5 डाल दीजिए और प्लस 16 माइनस 1 d इक्वल्स टू 45। देखिए 16 माइनस 1 15d इक्वल्स टू क्या होगा 45 माइनस 5, 15d इक्वल्स टू 40। देखिए d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/15, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 8, तो d इक्वल्स टू क्या निकला आपका 8/3। देखिए the first and the last term of AP 17 and 350 is find the common difference, and common difference is 9। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी कीजिएगा। क्वेश्चन में हमेशा गिवन पकड़िए। देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना है 17 है, लास्ट टर्म क्या है 350 है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी क्या है 9। तो यहाँ से हम लोग n निकालेंगे पहला। देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबको अपना अपना जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 350 इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। देखिए 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9, ये कितना होगा आपका 3 और ये होगा 3 3 n माइनस 1 इंटू 9। तो देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 333/9, 9 3 जा और यहाँ पर 7 6,
37 होगा, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 37 प्लस 1, n इक्वल्स टू क्या हो गया 38। अब बोला है इसका सम निकालने, तो अब सम इजीली निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला से Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। तो n कितना है मेरा 38, 38/2, a कितना था 17 और प्लस 350, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 19, अब लिखेंगे 19 और यहाँ पर हो जाएगा 367 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी डी डी। इजीली निकाल लीजिएगा इसको भी, है ना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, एन 51 है, सेकेंड टर्म दिया है 14 और थर्ड टर्म दिया है 18। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के लिए करते हैं। देखिए फाइंड द सम, n कितना दिया है 51 दिया हुआ है, a2 इक्वल्स टू क्या दिया है 14 और a3 इक्वल्स टू दिया है 18, तो d क्या होगा a3 माइनस a2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 18 माइनस 14 4 हो जाएगा। अब तो देखिए a कितना होना चाहिए, तो a होना चाहिए 14 माइनस 4, कम हो जाएगा ना, a इक्वल्स टू 10। अब हमको निकालना है 51 टर्म का सम, तो देखिए Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाइए, तो यहां पर होगा 51/2 इंटू 2 इंटू 10 और प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 51 माइनस 1, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 20 और प्लस 50 इंटू 4, यहाँ पर क्या होगा 51/2 इंटू 20 प्लस 200, तो क्या होगा 51/2 इंटू 220, यहाँ हो जाएगा 110, तो 51 इंटू 110, तो ये हो जाएगा आपका 5610, ये आ जाएगा। देखिए वो दिया है, पानी है कि पानी है, देखिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ 49 ये दिया है। देखिए इस सबको कीजिएगा ऐसे ही, ए एन, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट टर्म का फॉर्मेट, ये इस तरह का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। सो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन ap, तो इसको यदि दिखाना है तो देखिए, तो पहला टर्म a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4n, 4 इंटू 1 कर लीजिएगा, तो यानी कि 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, a3 इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, देखिए 3 प्लस 12, 15, तो देखिए एपी में हो रहा है कि नहीं, सब में 4-4 का डिफरेंस है, तो बस ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा, ठीक है। सम ऑफ 15 टर्म्स, तो S15 तो निकाले लेंगे आप लोग इजीली। हाँ यहाँ देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन बता रहे थे शुरू में, ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर शॉर्ट है। इस तरह का कोई भी फॉर्मेट में देगा तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा ऐसे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, देखिए यहाँ पर दिया है Sn इक्वल टू दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म। देखिए तो क्या बोले थे यहाँ पर, यदि कोई भी फॉर्मेट का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, an इक्वल टू बोले थे, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, Sn माइनस Sn माइनस 1। पहला पूछा है फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू S1 लिख दीजिए, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 पूछा है दूसरा में,
तो देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, तो ये 4 होगा। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म पूछा है, a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1। फिर पूछा है थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म, देखिए a3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, s3 माइनस s2, देखिए s2 का तो वैल्यू आया ही है, s3 निकाल लीजिए, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर और माइनस कर दीजिए 4, ये यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 9 और माइनस 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, थर्ड टर्म निकल गया। फिर पूछा है एंड द टेंथ टर्म, अब s10 पूछा है, a10, तो a10 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, s10 माइनस s9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। देखिए यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 100 और माइनस यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 81, देखिए ये हो गया माइनस 60 और ये होगा माइनस कितना होगा यहाँ 5 और 4, 45 माइनस 45, इसको लिख सकते हैं माइनस 60 और प्लस 45, तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन करके जाइएगा, कहीं भी आपको मिले कोई भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन, तो उस सारा क्वेश्चन को अच्छा से कीजिएगा एकदम। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स, तो देखिए क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन में, देखिए a इक्वल्स टू होगा 6, d भी हो जाएगा 6 और n दिया है 40, तो s40 निकाल लेना है आपको, बस सिमिलर बनाइएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सिमिलर क्वेश्चन है, 13 नंबर भी देखिए, a हो जाएगा आपका 8 और फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8, और देखिए डी भी हो जाएगा आपका 8 और n क्या हो गया 15, ऐसे ही बना लेंगे। तो हमको निकालना है s15 निकालना है, तो क्या कर दीजिए, लिख लीजिए 15/2 इंटू 2a और प्लस 14d, यही n-1 वाला फॉर्मूला डालें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये सब बनाइएगा, जरूर बनाइएगा अच्छा से। ए कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट ए जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी डिले कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या हो गया 200, d इक्वल्स टू क्या हो गया 50 और पेनल्टी 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा है, तो how much money the contractor has to pay as a penalty if delayed for the work by 30 days। अब देखिए n इक्वल्स टू क्या है 30, अब इतना पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे s30 कर लेंगे, sn का फॉर्मूला होता है, देखिए sn निकालना है, देखिए sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो s30 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 30/2 इंटू 2a प्लस 29d, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 2a, तो 2 इंटू 200 और प्लस 29 इंटू 50, तो ये होगा आपका 15 इंटू 400 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 5 और 145, ये होगा आपका 15 इंटू 0, 5, 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगा। देखिए अब ये भी इस सब तरह का क्वेश्चन में हमको
दिखा, जैसे 16 नंबर में हम सारा इसका कर देते हैं, इसको देखिए आप लोग बनाइएगा। सम दिया है, एस एन दिया है 700, क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन में क्या है, एन है 7, प्राइस कितना देना है, 7 प्राइस देना है, ठीक है। स्कूल ओवरऑल एकेडमिक, इफ द फर्स्ट प्राइज इज लेस देन, फर्स्ट प्राइज इज ₹20 लेस देन, ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, है ना। मतलब डी दिया है आपका -20, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस इज प्राइस। तो देखिए सबसे पहला चीज एस एन का फॉर्मूला डालिए, तो एस 7 है, तो 7/2 × 2a + 6d लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 7/2, यहाँ 700 लिख लीजिए, और 2a, तो 2a और +6 × -20, देखिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से तो कैंसिल होकर 100 हो गया। अब लिखिए 100a = 1/2 × 2a - 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 = a - 60, देखिए a = क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 100 + 60 160। पहला प्राइस जो आएगा वो 160 का आएगा, दूसरा प्राइस जो आएगा वो 20 कम करते जाइए, 140 120, उसके बाद क्या हो जाएगा 100, उसके बाद क्या होगा 80, उसके बाद क्या होगा 60, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या होगा 40, आखिरी प्राइस 40, ठीक है। देखिए इसका 18 और उधर क्या था 19 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हम 17 भी बता रहे हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट टू प्लांटिंग ट्री इन एन around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of the class will be plant will be the same as the class in which they are studying, ठीक है। सेक्शन इज क्लास 3 सेक्शन, देखिए 3 सेक्शन करके है, और पहला क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा, तो 3 सेक्शन से कितना प्लांट लगेगा, तो ए हो गया 3, है ना। टोटल 12 क्लास है, तो ठीक है, तो A12 = क्या हो जाएगा 3 × 12, 3 सेक्शन है तो 36, और n कितना हो जाएगा 12। अब हमको निकालना है S12, तो S12 = क्या लिखेंगे हम लोग, 12/2 × a + a12 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा, ये तो कैंसिल होकर 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 36, तो क्या निकलेगा 3 × 39, 6 × 39, तो ये हो जाएगा आपका 234। देखिए 18 नंबर में बोला है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, द रेडियाई, पहला का रेडियाई कितना है 0.5, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है πr, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा πr, तो ए देखिए ए कितना हो जाएगा 0.5 पाई, A2 कितना हो जाएगा R1 कर लीजिए, यहाँ पर पाई R2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा। और इसमें बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, 13 कंजिक्यूटिव, है ना, और n कितना है 13 है ना, n 13 है।
तो डी कितना होगा आपका A2 माइनस A1 कर लीजिए। देखिए पाई माइनस 0.5 पाई यानी कि कितना होगा 0.5 पाई हो जाएगा रेडियस कॉमन डिफरेंस। N13 है तो S13 निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 13/2 इंटू 2A प्लस 12D। देखिए ये क्या हो जाएगा 13/2 और 2A है तो 2 इंटू 0.5 पाई और प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। देखिए ये होगा 13/2 इंटू ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 6 पाई। क्या होगा 13/2 इंटू 7 पाई इज इक्वल टू लिखिए 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। देखिए 7 7 खत्म, ये हो गया 11, ये आया 143। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाए हम लोग एस एन का। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखिएगा सारा, जिसको सारा फॉर्मूला याद रहेगा वो अच्छा मार्क्स स्कोर करके लेगा। फॉर्मूला और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, उसको आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर है 20 लॉग्स, मतलब 20 लॉग्स स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन ए बॉटम रो। देखिए पहला ए में है कितना 20, 200 लॉग्स लगाए हैं। नेक्स्ट रो मतलब अब A2 इक्वल टू हो गया 19, ठीक है ना। तो D कितना हो गया, D हो गया 19 माइनस 20 माइनस 1 इन द रो नेक्स्ट। अब इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स, मतलब जब ऐसे लकड़ी पर लकड़ी ऐसे करके डाला गया है लॉग्स, जैसे इसके ऊपर में ऐसे करके सजा सजा के रखा गया है, ऐसे ही करके दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एस एन इक्वल टू क्या है आपका 200 है। अब इसको भी निकालते हैं। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। क्या लिख लीजिए 200, सबको अपना अपना जगह में डाल दीजिए जो जो दिया हुआ है। 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू 200। देखिए ये हो गया n/2 इंटू 400 माइनस n और प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 200। देखिए ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 400n 40 होगा ये, सॉरी 40। अब ये हो जाएगा आपका 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए n इस पे, इसको ऐसे लिख लीजिए n/2 इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 200। देखिए इसको लिख सकते हैं 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया n स्क्वायर, इसको इधर लेके जा रहे हैं। देखिए इस पार्ट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यही नंबर रखिए 16 इंटू 25 होता है 400 और ऐड करके 41 होता है, माइनस भी करेंगे तो भी वही चीज आएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n माइनस 16 और माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। देखिए इसका आंसर 16 होगा, मतलब 16 स्टेक ऐसे करके होगा। 25 इसलिए नहीं होगा, देखिए क्या है कि हम लोग 20 से शुरू किए हैं तो मैक्सिमम तो जाएगा तो कहाँ, और एक एक घटते जा रहा है तो 25 तक कभी पहुंचेगा नहीं, नहीं पहुंचेगा।
एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब पूछ रहा है टॉप रो में कितना लॉग होगा। तो अब देखिए, अब ए एन निकालना है तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। देखिए यहाँ एन तो 16 निकला है, ये नहीं लीजिएगा, ये नहीं लीजिएगा, माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पर अब ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू यहाँ पर 20 प्लस 16 है तो 16 माइनस वन इंटू माइनस वन, तो क्या होगा आपका 20 प्लस 15 इंटू माइनस वन, तो क्या होगा 20 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5। तो लास्ट लॉग में, लास्ट रो में कितना है, 5 लॉग है। इससे करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो इससे मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही इसको देखते रहिए, एग्जाम का एकदम खूब मन से तैयारी कीजिए, एकदम दम से पढ़िए। क्वेश्चन को फोड़ फाड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन को बना के आना है। वहां पर आप अपने आप से लड़ने जा रहे हैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन को फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब नहीं करना है। क्वेश्चन को एकदम आराम से बनाना है। क्वेश्चन को ऐसे बोलिएगा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, बनाइएगा प्यार से। जो भी नहीं बनेगा वो बनेगा, है ना। दिमाग एकदम स्थिर रखिए, शांत रखिए और पढ़ाई कीजिए मन से। कल आते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेके। यदि आप लोग किसी को भी कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास सैंपल पेपर है, कुछ भी कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में हमको कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसका हम सारा कुछ बना देंगे स्पेशली। धन्यवाद। देखते रहिए मिथिला मैवेंस।